अस्सलामु अलैकुम. Hello, 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 hello. Once good morning. सुबह बखैर, खुश आमदीद and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 2 तारीख है आज जनवरी की. इट्स 2/1/2023. तो एक तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. अच्छा, मैंने ये अपना जो मेरा सिग्नेचर आवाज थोड़ी क्रैक हुई है. सिग्नेचर मेरा सलाम था जो कि 9 साढ़े 9 साल तकरीबन यही रहा था. दिस इज द वे आई स्टार्टेड द शो. बड़े क्लियर तरीके से सलाम एंड देन एक काफी एक्सटेंडेड हेलो एंड देन गुड मॉर्निंग. मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया था जब हमने यूट्यूब की वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू की थी. बिकॉज सब आप कैमरे की तरफ देख रहे होते हैं, तो मैंने कहा ज्यादा लंबा शायद हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देती हूँ. लेकिन मुझे इनबॉक्स किया था कुछ लोगों ने पूछने के लिए कि सलमीन आपका सिग्नेचर सलाम और सिग्नेचर जो ओपनिंग थी वो कहाँ गई. वो बहुत लगता था कि आप बड़े दिल से खोल के और सबको ग्रीट कर रही हैं. फिर रिसेंटली कुछ फैन से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यही बात की कि सलमीन आपका बहुत ही स्पेसिफिक सलाम था, जिसमें आप सलाम जिस तरह करते हैं ब्रेक करके पूरा अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वो बहुत अच्छा लगता था. वो कहाँ है? तो मैंने चूंकि उस वक्त मेरा नी जर्क रिएक्शन था, अच्छा वादा मैं मंडे से जो है वो यही शुरू करूंगी. तो मैंने कहा शुरू करके देख लेते हैं. अब मैं कल से इसको कंटिन्यू करूंगी कि नहीं वो और बात है. एनीहाउ, इनफ ऑफ मी. आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल. मैं बाद में आप लोग देखेंगे वीडियो पे, मैं तार पकड़ के बैठी हुई हूँ बिकॉज इसकी तार जरा सी भी अगर हिल रही है तो हेडफोन्स में आवाज ही नहीं आ रही है. मैं भी इसको ठीक करती हूँ. हाउ आर यू? हाउ आर थिंग्स? हाउ आर यू फीलिंग? अब न्यू ईयर न्यू मी वाला अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं इस पे बिलीव करते हैं, क्या नया साल, वही मसले मसाइल, वही इकोनॉमी की रोना रोना, वही महंगाई एटसेट्रा एटसेट्रा. दैट्स ओके, यूर एज ह्यूमन एज मोस्ट पीपल आर. जरूरी नहीं होता है कि नया साल जब आता है तो लोग कोई बहुत बड़ा तहिया करें कि अच्छा बहुत कोई नई चीज हम करेंगे और सब कुछ बदल देंगे. इनफैक्ट आप वही होते हैं. यू आर द सेम पर्सन दैट यू आर, एंड समटाइम्स दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी बहुत जरूरी होता है कि आप जो आप हैं उसको कबूल करना आप शुरू करें. और यस, अपने अंदर बेहतरी लेके आए, बिल्कुल अपने अंदर चेंजेस लेके आए, लेकिन रेवोल्यूशनरी चीजें कुछ लोग करना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं करना चाहते. बट जस्ट ट्राई टू बी बेटर देन यू वर यस्टरडे. वो तो वैसे भी जनरली लाइफ में अप्रोच है. तो 2023 की शुरुआत पे ये एक वादा करके देख लीजिए अपने आप से कि मैं कल जितना काबिल था या काबिल थी उससे और काबिल बनने की कोशिश करूंगा या करूंगी. What's happening around the world? A whole lot of things. जनवरी में बर्थडेज बहुत लोगों की होती हैं, तो आई लुक फॉरवर्ड कि आप लोग भी बताएंगे आपके किसी अजीज की अगर सालगिरह है तो वो जरूर बताइएगा मुझे. I'd love to wish you on air. You can tweet on my Twitter handle, that's with an SULMEEN. And thanks for the signature salam, jazakallah. Abhi already इसका जवाब आ गया. I think people like that a whole lot more. So yeah, I guess it will stick. So अगर किसी की सालगिरह है, एनिवर्सरी है, कोई आज है या कल थी, please let me know. I love to wish you on air. Other than that, what's happening around the world? पेट्रोल की कीमतों में कोई changes नहीं है. Internationally also some interesting things happening. The whole world is like, why did Ronaldo do what he did? The new club that he's joined, the new team that he's joined. कोई इस पे भी बात कर लेंगे. Everything happens for a reason. The question that I'm asking you this morning is related to patience and tolerance. Patience होता है सब्र एंड टॉलरेंस होता है बर्दाश्त. तो पेशेंस एंड टॉलरेंस आर, मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रही हूँ. इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर मुनहसर हैं. कंप्लीटली सेपरेट क्वालिटीज, बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं. वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज है. विच ऑफ द अबव इज ट्रू फॉर यू? आपके लिए इनफरादी तौर पे, यानी पर्सनली, जाती तौर पे, इनफरादी तौर पर, जाती तौर पे, इन तीनों में से कौन सी बात सही ठहरती है? और जो भी आपका जवाब है वो उसका क्यों जरूर समझाइएगा. दोबारा दोहराई देती हूँ कि पेशेंस एंड टॉलरेंस जो होते हैं, सब्र और बर्दाश्त, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, मुनहसर हैं, या कंप्लीटली सेपरेट हैं, बिल्कुल अलग चीजें हैं, या एक ही
चीज है पेशेंस और टॉलरेंस. व्हाटएवर योर जवाब इज, हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. बकिया चीजों पे नजर डालते हैं, लेकिन इसके बाद फिलहाल के लिए वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अच्छा, थोड़ी बेहतर आवाज आ रही है मुझे तो, अपनी एटलीस्ट बेहतर आवाज आ रही है. लेट मी नो अगर आपको भी बेहतर आवाज आ रही है. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. इतना कुछ मैंने खोला तो सिस्टम हैंग हो गया. पूरा कमर्शियल ब्रेक सिस्टम हैंग होता रहा. अब दोबारा मैंने खोला है सब कुछ जो मैंने खोलना था. तो 1 मिनट मुझे तरह दीजिएगा एंड bear with me while I am downloading also and opening different tabs also. On this day in history के हवाले से बिल्कुल बात करेंगे. हमेशा हम बात करते हैं, हमेशा मतलब अक्सर बात करते हैं कि इस तारीख पे जो करंट तारीख होती है, जो करंट डेट होती है, तो तारीख के हवाले से यानी माजी के हवाले से दुनिया भर में क्या अहम चीज़ें हुई थी. किसी की पैदाइश, किसी की वफात, इंडिपेंडेंस किसी मुल्क की, कोई नई इन्वेंशन, कोई किसी ने कोई बहुत नई चीज़ की हो, लेजेंडरी कोई शख्स हो जिसने मजीद कोई रिकॉर्ड कायम किया हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी हैव अ लुक एट एंड आई एम रियली ग्लैड दैट लॉट ऑफ पीपल फाइंड दिस सेगमेंट वेरी इंटरेस्टिंग. लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा करती हैं आप शेयर करके. अच्छा या बुरा का तो नहीं पता, लेकिन अगर लोगों का फायदा होता है दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि आपकी नॉलेज बेस जो है उसमें इजाफा हो जाता है. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. पाकिस्तान को शिकस्त. श्रीलंका छठी मर्तबा एशियन चैंपियन बन गया. किस चीज की बात हो रही है? इंग्लैंड दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया. अच्छा, ये सारी चीजें हुई हैं. व्हाट हैपेंड, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 2022 के हवाले से अगर बात करें तो ये पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी. श्रीलंका छठी मर्तबा एशियन चैंपियन बन गया था. इंग्लैंड दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया था. पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर लगातार 4 टेस्ट मैचेस हार कर 75 साल तारीख तोड़ दी थी. यार कोई अच्छी चीज भी होनी चाहिए इस कंपाइलेशन में. 2022 के टॉप 50 एशियन फनकारों में फवाद खान की दूसरी पोजीशन थी. इंटरेस्टिंग. साल 2022 में कौन सी फिल्में कामयाब हुई? अच्छा, इसको देखते हैं, टाइम हुआ तो नजर डालेंगे. फीफा वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना फ्रांस को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया था, जो कि मैं आई कांट पॉसिबली बी द ओनली वन जो वो जो लास्ट पेनल्टी शूट आउट था और उसके बाद जब वो वहां पे पूरी टीम वेट कर रही थी, अर्जेंटीनियन टीम, और द लास्ट शूट आउट पे द लास्ट गोल एंड देन मेसी फेल टू हिज नीज एंड वो स्पॉन्टेनियसली, और उसने हाथ यूं खोले तो जो लड़के जो सामने भागे थे, जिस लड़के ने लास्ट शूट आउट किया था, उसको हग करने के लिए वो वापस पे मुड़ के एकदम से आए टू हग हिम एंड दे फेल ऑन द फ्लोर. आई एम गेटिंग ऑल इमोशनल. मैं कोई 50,000 दफा इसकी कोई डिफरेंट क्लिप्स और रील्स देख चुकी हूँ. I can't possibly be the only one who's been watching it because it made me very, very happy for him. He's a brilliant player and he's a mixture between humble, smart and smug. Smug is like, मुझे पता है, लेकिन he is not proud. He takes pride but he's not proud. मतलब जो लगता है उसकी conversations में he's very focused and मुझे इसलिए मेसी पसंद है because he has defied all odds. जो लोग अपनी किसी भी दुनियावी चीज को या even something जो कुदरती तौर पे he was told that he could not play football because he was very short and he had some physical issues also when he was a young boy. जब चीजों को रुकावट बनने नहीं देते, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो छोटी छोटी चीजों को उससे घबरा जाते हैं, जो कि इट्स ओके. कोई आपके ऊपर, एटलीस्ट मैं तो कभी ना उंगली उठा के कहूँ ये कौन सी डरने वाली बात है. नो, ये नहीं कहना चाहिए कभी भी किसी को, वो और बुरा फील करेगा. इट्स इंस्पायरिंग टू सी पीपल बिकॉज फिर हमें एक रिमाइंडर मिलता है कि हम भी ये कर सकते हैं. किसी चीज के बारे में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी चीज के बारे में अगर कोई लिमिटेशन है, जहनी, जिस्मानी, जज्बाती या एक्सपोजर नहीं है, दैट डजंट मीन यू कांट ओवरकम इट. किसी हद तक हर शख्स किसी ना किसी चीज को अपने तरीके से ओवरकम कर सकता है. That's why I like Messi very much and just very sweet. So I've seen it like a zillion reels and videos I have seen of that last match and that last moment. It was just beautiful. साल 2022 में कौन सी मशहूर जोड़ियों की राहें जुदा की? ये किस किस्म की हेडलाइन बनाते हैं यार लोग. 2022 में सबसे ज्यादा कमाने वाले बॉलीवुड अदाकार कौन थे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मुझे तो नहीं उन्होंने कोई पैसे भेजे. अवामी मिजाज की अक्कासी करने वाले गॉबलिन मोड 2022 का लफ्ज करार. अच्छा, बरतानवी मलका की डेथ हुई थी एंड और क्या हुआ था? रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन टुक प्लेस.
So lots of things happened. अगर रिव्यू करिए, रिव्यू थोड़ा सा मुझे biased सा लग रहा है of what happened. A lot of things happened, a lot of heartbreaks, a lot of wins, a lot of unexpected things around the world. COVID का नया वेरिएंट मेकिंग अ कमबैक लाइक नो अदर जो करंटली हो रहा है. बट देन एज आई सेड द फीफा वर्ल्ड कप ब्रिंगिंग सो मच जॉय टू सो मेनी पीपल बिकॉज इट वाज अ ब्यूटिफुली कंडक्टेड इवेंट जिसमें पीपल फेल्ट कंफर्टेबल, दे फेल्ट लव्ड, दे फेल्ट वेलकम. कतर के लोगों ने इतनी अच्छी मेजबानी की थी एंड देन द लव ऑफ फुटबॉल इंक्रीज्ड बिकॉज इस वजह से भी बिकॉज लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई और इस वजह से भी बिकॉज इतना कुछ और दुनिया में हो रहा था कि लोगों का फोकस इधर हो गया था एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर वाचिंग इट स्पेसिफिकली बिकॉज कतर में हो रहा था. अच्छा जी, कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑल्सो आज का सवाल पेशेंस और टॉलरेंस के हवाले से मैं आपसे आज पूछ रही हूँ कि सब्र एक चीज होती है विच इज पेशेंस एंड टॉलरेंस एक चीज होती है विच इज बर्दाश्त. तो क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर मुनहसर है, इंटरडिपेंडेंट है? दूसरा, कंप्लीटली सेपरेट क्वालिटीज हैं, बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से? या तीसरा, एक ही चीज है, इंटरडिपेंडेंट और एक ही चीज फर्क चीजें होती हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ चलने वाली चीजें हैं ये, या बिल्कुल फर्क चीजें हैं, या एक ही चीज होती है पेशेंस एंड टॉलरेंस? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू. क्या है आपकी चॉइस इन तीनों चीजों में से? एंड जो भी आप इन तीनों में से चूज करते हैं उसकी वजह जरूर बताइएगा. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. और क्या हो रहा है, गूगल वॉइस विल नाउ फ्लैग सस्पिशियस स्पैम कॉल्स. इंटरेस्टिंग न्यू, ये तो हमने लास्ट ईयर पढ़ लिया था. फिडेलिटी मार्क्स डाउन वैल्यू ऑफ ट्विटर स्टेक बाय 56%. ऑल्सो कल मैं एक हेडलाइन पढ़ रही थी, इज इट ट्रू? मैं इसको खुद ढूंढने की कोशिश करती हूँ. $200 billion Elon Musk has lost. He's become the first person in history to lose $200 billion. If it's true, I'm a little sad for him. Anyhow, let's listen to some music. वापस आते हैं इसके बाद. Stay tuned. All right, then what's happening around the world and what's trending? Messi and Neymar are trending. या खुदाया, ये आज मेरी जान लेके हटेगा. ये ब्राउजर कुछ भी नया खोल रही हूँ तो वो फंस रहा है. What is this man? मैंने अभी क्लिक किया ट्रेंडिंग जो ट्रेंड्स होते हैं और वो फंस गया. नसीम शाह इज ट्रेंडिंग. मतलब माय स्क्रीन इज फ्रोजन. Oh wow, how fantastic is this? चले कोई बात नहीं, और भी चीजें हैं मेरे पास बैकअप के तौर पे शेयर करने को. 2022 की मकबूल तरीन वेबसाइट जिसने टिकटॉक से नंबर 1 पोजीशन छीन ली है. ऐसा भी हुआ था. दुनिया की महंगी तरीन फिल्म जिसने 14 दिन में $1 अरब कमा लिए थे. आई एम गेसिंग इट मस्ट हैव बीन टॉप गन मैवरिक. मेरा तुक्का ये है. 2022 में भी पंजाब में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है. लेकिन हेडलाइन तब वाकई में दिल को जाके छुएगी जब लिखा होगा कि फलाना साल, जो भी इस साल लेट्स से फॉर एग्जांपल, में पाकिस्तान में पोलियो का कोई केस जो है वो डिटेक्ट नहीं हुआ. दैट इज गोइंग टू बी, इट्स नॉट अबाउट प्रोविंशियल विंस एंड इफ ओनली excuse me, we understood that. सिंध में 4 साल से तनख्वाहें लेने वाले गोश्त असातिज़ा बरतरफ. क्या बात है यार, ऐसा भी हो रहा है. मसनूई जहानत के इस्तेमाल से हजारों अफराद को माजूरी से बचा लिया गया. ये क्या है, इस पे आई डेफिनेटली लाइक टू हैव अ लुक. और क्या है, रूस की दिमित्री, आगे जो भी उनका नाम है, की 9.5 पर 10 पेश गोइयां. हाँ, ये पर्सनल इंटरेस्ट है मुझे ऐसी चीजों में. प्रेडिक्शंस के हवाले से अल्लाह ताला की जात ही जानती है फ्यूचर में क्या होना है, बट आई फाइंड दिस फील्ड वेरी फैसिनेटिंग. और क्या हो रहा है, मुराकबा ज़हनी तनाव को दूर करता है, बरसों की तहकीक से साबित हो गया है. अच्छा, तो हेल्थ के हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, पाकिस्तान के हवाले से भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. ये जो फंसा हुआ है ये दोबारा खुल जाए तो उसके बाद फिर मैं इससे के हवाले से भी बात करूंगी. जो मैंने कुछ हेडलाइंस शेयर की थी उसमें अच्छा, रशिया और यूक्रेन की वॉर के हवाले से अगर हम बात करें, जो कि हैव यू नोटिस्ड, इट्स नॉट कि हेडलाइंस होती नहीं है इससे रिलेटेड, तकरीबन रोजाना ही होती हैं. वेस्टर्न अखबारों में ज्यादा होती हैं, हमारे अखबारों में हमारे पर नहीं, जमेले नहीं खत्म हो रहे हैं, मुक रहे हैं, तो वो ज्यादा उस तरह मेन पेज फ्रंट पेज पे नहीं होता है. लेकिन when we talk about what for example is happening in occupied कश्मीर, उसके हवाले से डेली हेडलाइन नहीं है. पैलेस्टाइन के हवाले से डेली हेडलाइन नहीं है, सीरिया के हवाले से नहीं है, या यू नो इन द वेरी वेरी क्या उनको मैं बोलूँ, क्वेश्चन मार्क वाली जगहें तो नहीं है अब रही हैं वो, लेकिन द वेरी हार्ड रियलिटीज लाइक
गुंतानामो बे जैसी जगहों के हवाले से डेली हेडलाइंस रशिया एंड यूक्रेन की वॉर के हवाले से ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली देयर हैव बीन हेडलाइंस अक्रॉस द वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स एंड वेस्टर्न मीडिया. देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट कि क्यों है ये. लेकिन एक अगर जरा से भी शको शुबहात थे ना कि एक इवन जंग के हवाले से अगर बात की जाए तो द वे द हेडलाइंस आर पुट, एक्सक्यूज मी, यानी जिस तरह तरतीब दी जाती है अल्फाज को इनकी कवरेज करने के लिए प्रो यूक्रेन खास तौर पे, अगर किसी के भी दिमाग में शको शुबहात है कि नहीं जंग और ज्यादती तो कहीं भी अगर हो तो दुनिया अब उठ गई है और मीडिया अब कवर करती है. मीडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वेरी वेरी बायस्ड. इट्स वेरी ट्रू. एंड अगर ये इसी तरह की इसी शिद्दत के साथ फॉर एग्जाम्पल द अफगान वॉर दैट टुक प्लेस उसको कंसिस्टेंटली, अब आई एम नॉट फेवरिंग द अफगान्स और द तालिबान, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली इस तरह पोर्ट्रे किया जाता था कि तुम्हारा कसूर है कि तुम जिंदा क्यों हो और तुम्हारी सोच और तुम्हारी वैल्यूज और तुम्हारी इक़दार चूंकि गलत है तो तुम्हें मार देना उसका जवाब हम दे सकते हैं, वो जायज़ है, वो एक्सेप्टेबल है, उसको डिफेंड किया जा सकता है. उसमें बच्चे ख़वातीन, आई मीन नॉट दैट द अफगान तालिबान themselves in any way are redeveloping the country the way one would hope कि अच्छा एक external invasion या एक invasion इतनी prolonged invasion के बाद जो है they would rebuild the country, but no, unfortunately we live in a world where such things have to be accepted also, and ऐसी चीज़ों को भी हज़म करना ज़रूरी है. But point being, I think you understand, पैलेस्टाइन के हवाले से ऐसा तो नहीं है कि गाजा स्ट्रिप पे अब उस तरह का तशद्दुद हो नहीं रहा, अनलेस कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग ब्लो अप कर दी जाती है या कोई बहुत बड़ा रायट होता है. अब अदर देन दैट कवर नहीं होता क्योंकि ये 1 इट्स अ मुस्लिम कंट्री, 2 पुराना हो गया है, 3 या तो होता ना कि किसी और मुल्क से उनकी लड़ाई होती तो शायद उस तरह की कवरेज कोई मिल ही जाती. लेकिन बिकॉज इट्स इजराइल एंड पैलेस्टाइन तो क्या ही कभी कोई पैलेस्टाइन को ये वेस्टर्न मीडिया जो है वो उसको उसके लिए प्रोएक्टिवली कवरेज करेगा. बट द गुड थिंग इज द रीजन व्हाई आई बॉट दिस अप वाज बिकॉज ऑफ what the FIFA World Cup did and the way the teams, not just Morocco, other teams also, people in the audience also were pro-Palestine, supported people. ज़्यादती किसी के साथ भी हो गलत है. मेरा ये पर्सनल होता है कि ज़्यादती किसी भी साथ हो वो गलत होता है. अगर कोई ऐसा शख्स है जो जिसका किसी ऐसे मुल्क के साथ वाबस्तगी है या उसका ताल्लुक किसी ऐसी जगह से है जो कि जनरली एक इम्प्रेशन ये है कि ये कौम या ये मुल्क या इनका स्टेट जो है वो गलत चीजें करता है, इनफरादी तौर पे इंसान के साथ ज्यादती किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए कभी भी. एंड वी डोंट लिव इन अ यूटोपियन वर्ल्ड, सो अनफॉर्चुनेटली दिस डजंट एक्चुअली हैपन. बट या, जस्ट थॉट I'd bring it up that the one good thing that came out of the only good support that we got from a sports event was the support that Palestine got. Coming up is the top of the hour. 10 बजने वाले, यकीन ही नहीं आ रहा पहला घंटा कितने जल्दी आज गुजर गया है. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. अच्छा, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड में व्हाट आई एम गोना डू इज, मेरे सामने खैर स्क्रीन इन्होंने खोल तो दी है दूसरी वाली, बट आई एम आल्सो गोइंग टू बी यूजिंग माय फोन साथ साथ, जो कि जो सुन रहे हैं उनको तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जो बाद में देख रहे होंगे मैं समझा इसलिए रही हूँ बिकॉज इट्स जस्ट आसानी दिस वे. सेल का पेज क्यों खुला हुआ है? कल मेरी बहन ने मुझसे पूछा था कुछ, उसके आई एंडेड अप ओपनिंग अ पेज जहाँ पे सेल लगी हुई है. दूसरा टेस्ट आज शुरू होना है ना? नहीं, यस मे बी, एक सेकेंड है. अच्छा जी, येप. सो अरे भाई ये तो ऐप खुल गया. फिर की करिए, एक मिनट. पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड. ओ ये कल कहाँ हुआ है? ये कल या परसों द बिग बैश लीग इज हैपनिंग. BBL में ये हुआ है. वो जो छक्का था लेकिन वो छक्का नहीं था, वो आउट था. वो कुछ समझ नहीं आया ये ऐसे कैसे उन्होंने क्रिएट किया ये सिचुएशन कि चूंकि उसने हवा में फेंक दिया और फिर छलांग मार ली ओवर द बाउंड्री ऑन द अदर साइड, ऑन द सेफ साइड, एंड देन ही कॉट इट अगेन.
तो वो आउट कंसिडर किया गया. इट वॉज जस्ट प्रीटी रिडिकुलस. हैव यू गाइस सीन दैट वीडियो? अच्छा जी, सो न्यूजीलैंड chose to bat and the match has started. It is the second test series. Let's hope the pitch is better. Let's hope the performance is better. And let's hope हमारी पेशेंस और टॉलरेंस भी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो. उम्मीदें बिल्कुल होनी चाहिए, क्रिटिकल भी होना चाहिए. लेकिन लोग बहुत, आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई वी गो टू वन एक्सट्रीम. एक दिन चूंकि बहुत ज्यादा लोगों ने डिबेट किया इस बात पे और बल्कि गुस्से का इजहार किया, फखर जमान क्यों नहीं है, फखर जमान क्यों नहीं है. They were talking about the endless squad जो पता नहीं 30 लोगों का शायद अब बना दिया गया है एक्सेट्रा. एंड देन अगले दिन अनाउंस हुआ कि फखर जमान की फिटनेस जो है वो, उसको फिटनेस टेस्ट जब क्लियर हो गया तो उसको शामिल कर दिया गया दोबारा इन द स्क्वाड. T20 एंड ODI में फखर जमान ना हो तो यू नो क्या बोलते हैं, थोड़ा ऑड लगता है. पॉइंट बीइंग कि लोगों ने बहुत लथाड़ना शुरू कर दिया था ट्विटर पे. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. पेशेंस एंड टॉलरेंस आर, लथाड़ने से ही ये इंस्पिरेशन आज के सवाल की. नंबर 1 इंटरडिपेंडेंट, नंबर 2 कंप्लीटली सेपरेट क्वालिटीज, या नंबर 3 वन एंड द सेम थिंग. यानी कि सब्र विच इज पेशेंस और टॉलरेंस विच इज बर्दाश्त एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, मुनहसर है, या नंबर 2 बिल्कुल फर्क इकदार है, या तीसरा एक ही चीज है दोनों. इन तीनों में से आपके हवाले से, आपकी जात, आपकी जिंदगी के हवाले से आप क्या समझते हैं कौन सी सच है? विच ऑफ द अबव इज ट्रू फॉर यू एंड व्हाई? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. सबसे पहले आया था जवाब फहद खान का. कहते हैं कंप्लीटली सेपरेट क्वालिटीज, बिल्कुल फर्क है एक दूसरे से. टॉलरेंस इज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड लिव विद पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस. यानी बर्दाश्त होती है वो खासियत या वो कदर जिसको अपनाने से हमसे जब जो लोग मुख्तलिफ होते हैं, यानी हम जिस तरह सोचते हैं, उठते बैठते हैं, यू नो अपनी जिंदगी में जो भी तौर तरीके हैं वो अपनाते हैं, जो लोग फर्क होते हैं हमसे, उनको उतनी ही इज्जत से और उतनी ही डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाता है. ऑन द अदर हैंड, पेशेंस इज द एट्रीब्यूट ऑफ वेटिंग कामली फॉर योर टर्न इन क्यू. कितना अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पेशेंस जो सब्र है उसकी मिसाल वैसी ही है कि आप लाइन में खड़े हुए हैं और यार लाइन चल क्यों नहीं रही, यार इतनी देर क्यों लगा रही, यार ये वाला एटीट्यूड ना रखना. सब्र से, खामोशी से अपनी टर्न का वेट करना, दैट इज व्हाट पेशेंस इज. दैट्स अ वेरी गुड आंसर. काशिफ सिद्दीकी का मैंने बता दिया था. ही सेड थैंक्स फॉर द सिग्नेचर सलाम, जज़ाकल्लाह याद, अस्सलाम वालेकुम. द प्रॉपर बड़ा प्रोनाउंस किस्म का इज बैक फ्रॉम टुडे as per special demand. बेराम काजी कहते हैं आई वुड से नंबर 2 with perhaps some crossover, कि दोनों चीजें जो है वो बिल्कुल फर्क हैं. यू कुड बी अ पेशेंट पर्सन बट इनटॉलरेंट इन योर व्यूज. यानी कि आप वैसे एक साबिर मिजाज इंसान हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका नजरिया कुछ चीजों की तरफ जो है वो, आपकी बर्दाश्त कुछ चीजों की तरफ बहुत कम हो सकती है. वेरी इंटरेस्टिंग. मुसरत मुस्कान कहती हैं गुड मॉर्निंग. दो कंप्लीटली सेपरेट चीजें हैं क्योंकि एवरीवन नीड्स देम. Because everyone needs it. हाँ, everybody does need it, but needs what? Patience या tolerance. और separate अगर है तो क्यों separating, ये भी बताती हैं आप तो अच्छा होता. कहती today is the day of my happiness. Kindly wish wedding anniversary to my beloved brothers. वो twins हैं, जुड़वा हैं. असगर कुरैशी और अंजुम उनकी स्पाउस, एंड अकबर कुरैशी और जैनब उनकी स्पाउस को शादी की सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो. मुसरत, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो. खुश रहिए, आबाद रहिए. आई होप यू हैव एन एब्सोल्युटली वंडरफुल wedding anniversary and a fantastic year ahead also. Keep those answers coming in. जवाब को जरूर हैशटैग कीजिएगा कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. We're talking about patience and tolerance. And नंबर 1, क्या ये इंटरडिपेंडेंट चीजें हैं, एक दूसरे के ऊपर मुनहसर है? नंबर 2, ये बिल्कुल क्या कहते हैं फर्क चीजें हैं? या नंबर 3, ये बिल्कुल एक जैसी चीज है? विच ऑफ द आंसर्स आर यू चूजिंग एंड व्हाई? अपनी जात के हवाले से. ऑल्सो व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. ट्विटर ट्रेंड्स में मैं जिस तरह देख रही थी, बिटकॉइन इज ट्रेंडिंग. पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड आज जो दूसरा टेस्ट है वो ट्रेंड कर रहा है. नसीम शाह इज ट्रेंडिंग. इज ही बैक ऑन द स्क्वाड? आई थिंक दैट्स व्हाई ही मस्ट बी ट्रेंडिंग. उसके अलावा आदिल राजा इज ट्रेंडिंग. ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट, आई होप ही इज रिकवरिंग. पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था, आई थिंक सैटरडे की ये बात है, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था. उसके अलावा अरशद इज ट्रेंडिंग. द फ्लैश इज ट्रेंडिंग. द फ्लैश मीनिंग द मूवी द फ्लैश, द सीरीज द फ्लैश, या द कार्टून.
बट व्हाई इज इट ट्रेंडिंग ऑल ऑफ अ सडन? इस पे मैं नजर डालती हूँ और बताती हूँ आपको इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. इंटरेस्टिंग चीज है ना, अब नया हफ्ता, नया साल, बल्कि नया हफ्ता, नया दिन, सुबह का वक्त. उम्मीद इंसान यही करता है कि सब कुछ कंसिस्टेंटली चले, और वो भी वैसे भी चाहता है इंसान, ख्वाहिश होती है, और अपनी तरफ से जो इंसान कोशिश करता है कि मेहनत से, दयानतदारी से काम करे तो बाकी चीजें भी चले. लेकिन मशीनों का क्या है, फिर इंसान टेढ़े हो जाते हैं तो मशीन तो फिर मशीन होती है. सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग चैलेंज, मूड ना खराब करना, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मशीन हैंग कर रही थी, जिसमें किसी का कसूर नहीं है सिवाय इस बात का कि पुरानी हो चुकी है मशीन. सो एनी हाउ, लेट्स कंटिन्यू. कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो है क्या, जिसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते भी एक आध दफा जिक्र किया था. लाखों लोगों को पॉजिटिव टेस्टिंग हुई है. चीन, यूरोप एंड अमेरिका के हवाले से बात की जा रही है. सो उन्होंने, प्रोफेसर सईद के मुताबिक, सब वेरिएंट क्या कह रहे हैं इसको, BF7 से चीन में 10 करोड़ अफराद के मुतासर होने का खदशा है. सो कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7, मतलब इससे ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नेम हो नहीं सकता था. इसको ओमिक्रॉन ही कह रहे हैं, लेकिन सब वेरिएंट, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट, और आगे BS होना चाहिए था वैसे तो 7 है. इससे मुतासरा शख्स 20 लोगों को मुतासर कर सकता है. ये इसलिए डेंजरस है. वैसे मतलब पहले ऐसा नहीं है कि पहले एक शख्स जो है वो 20 लोगों को नहीं कर सकता था, लेकिन शायद 1-on-1 इंटरैक्शन से जो है लोगों को एक दूसरे से लग रहा था, जो पहले प्रीवियस वेरिएंट से. इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप एक गैदरिंग में मौजूद है और एक शख्स को है, तो 20 लोगों तक वो वेरिएंट जो है वो एकदम सबको, मतलब जो है वो इट कैन अफेक्ट देम. आई डोंट नो व्हाट द साइंस टू दैट इज, बट एनी हाउ. सो सरबराह इन्फेक्शन ने किड़ी यूनिवर्सिटी के मुताबिक, पता नहीं किड़ी इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज ये जिस तरह आई थिंक जो उर्दू जब रोमन में कुछ लिखते हैं तो बेहतर इसलिए रहता है बिकॉज ना अंग्रेजी का तिया पांचा निकलना चाहिए, ना उर्दू का, किसी भी जुबान का नहीं निकलना चाहिए. तो जो अंग्रेजी के अल्फाज हैं उनको जब जेर जबर पेश के बगैर लिखा जाता है न्यूज में, उर्दू की न्यूज में, तो वो ज्यादती होती है. ज्यादती इसलिए होती है बिकॉज वो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत हो जाती है, या वो लफ्ज ही लगता है कि कुछ और है. तो मैं इसे पता नहीं कीड़ी कह रही हूँ. इनके मुताबिक चीन में लोगों को सिर्फ चाइनीज वैक्सीन लगाई गई है. आई डोंट थिंक उसमें कोई हैरत की बात है कि अमेरिकन वैक्सीन, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चीन में अमेरिकन वैक्सीन लगेगी लोगों को, विद द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट चाइना एंड अमेरिका, यूएस हैव हैड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. एंड ऑल्सो उनकी एक सेल्फ, मतलब दे आर रिलायंट ऑन देमसेल्व्स, दे आर सेल्फ सफिशिएंट. वो हर चीज को बना लेते हैं, ईजाद कर लेते हैं, छापा मार लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं सर्कमस्टांसेस को. द वे कोविड वाज ओवरकम, जितने ज्यादा लोग हुए थे, जिस तरह का लॉकडाउन था और जिस तरह की सख्ती थी, और उसके बाद भी दे बाउंस बैक, देयर इकोनॉमी वाज एबल टू बाउंस बैक टू सम एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली. इतने एक्सटेंसिव लॉकडाउन के बावजूद कोई और कर सकता था? नहीं, आई डोंट थिंक कर सकता था. सो एहतियात बरतने की जरूरत है. अगेन पाकिस्तान में शादी सीजन इज जोरों शोर से जारी है. अभी नए साल की शुरुआत चुकी हुई है, तो नए साल में बहुत सारे इदारों में जब आप वापस आएंगे तो नए साल के चलो गोल्स और टारगेट्स को अचीव करने के साथ साथ बहुत सारी और चीजें होंगी. फॉर एग्जाम्पल एक सर्टन अच्छे इदारे जितने होते हैं पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, उनमें एक होता है कि अच्छा आपने अपने लिए, अपनी लर्निंग के लिए, अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक सर्टन नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करने हैं. ठीक है, उसके बाद अवे डे या क्या कहते हैं डीकंस्ट्रक्टेड या कंस्ट्रक्टेड कोई सेशंस में वो जरूर अटेंड करने हैं. तो इस तरह की चीजें आना शुरू हो जाएंगी. फिर अप्रेजल्स का टाइम आना शुरू हो जाएगा. द रीजन व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस इज कि लोगों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना जो है वो किसी ना किसी हवाले से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेगा अगले कुछ माह. सो इससे पहले कि रमजान विच इज इन मार्च इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए जिसने रमजान को ऑब्जर्व करना है कि वो खैरियत से गुजरे. उससे पहले मैं दरख्वास्त ये करूंगी कि आप जाती तौर पे भी एंड आप अपने दफातर में भी एहतियाती तदाबीर ले लीजिए. इस तरह की मेजर्स इन प्लेस कर लीजिए ताकि आपके आने वाले माह जो है वो सख्त ना हो जाए ज्यादा. अच्छा, एनी हाउ, और क्या हो रहा है दुनिया में मैं आपके
जवाब बात शामिल कर रही हूँ. AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग. आई थिंक नंबर 1 है इट वर्क्स बोथ वेज. इंटरडिपेंडेंट समझते हैं पेशेंस एंड टॉलरेंस को. AB42 कहते हैं मोर पेशेंस मोर टॉलरेंस एंड वाइस वर्सा. यानी जितना सब्र है उतनी बर्दाश्त भी है, एंड दूसरा भी जितनी बर्दाश्त है उतना सब्र भी है. कहते हैं पेशेंस इज लाइक स्टीलिंग द जूस फ्रॉम टुमारोज फ्रूट एंड टॉलरेंस थिंक फॉर योर सेल्फ एंड लेट अदर्स एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ डूइंग सो टू. यानी कि बर्दाश्त अपने बारे में जिस तरह सोचते हैं आप, तो दूसरों को भी ये आप रखिए दिमाग में कि दूसरे भी इसी तरह अपने बारे में सोचेंगे. सो आपको लगता है कि इंटरडिपेंडेंट यानी एक दूसरे के ऊपर मुनहसर है. इंटरेस्टिंग. नजम इन द हाउस कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए. कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, विशिंग यू हेल्थ एंड सक्सेस अहेड इन व्हाटएवर गोल्स यू सेट फॉर योरसेल्फ. स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू वेरी मच. विशिंग यू द वेरी सेम नजम एंड आई होप कि आपकी वेकेशंस खैरियत से गुजरी होंगी. सईद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं इंटरडिपेंडेंट both are acquired immune efficiencies. For me, I have to practice both to reap their benefits. Tolerance would be byproduct of patience. Tolerance is mind trained game, both needs a lot of practice. अच्छा, सईद वकार हसनैन साहब कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि दोनों अक्वायर होती हैं इम्यून्ड एफिशिएंसीज से. इम्यून्ड एफिशिएंसीज क्या होती हैं? एफिशिएंसीज तो आई अंडरस्टैंड बट आई डोंट नो व्हाट इम्यून एफिशिएंसीज, मतलब आप किस हवाले से कह रहे हैं. तो कह रहे हैं उनके लिए दोनों को आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, डिसिप्लिन होना पड़ता है इस बारे में. तो टॉलरेंस एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है, पेशेंस की वजह से सामने आ सकता है ज्यादा, यानी सब्र करने की वजह से कुछ चीजों का लिहाज और बर्दाश्त जो है वो इंसान अक्वायर कर सकता है. और टॉलरेंस एक माइंड ट्रेन्ड गेम है. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि टॉलरेंस एक माइंड ट्रेन्ड गेम है. अपने दिमाग को अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन ज्यादा करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड व्हाट टॉलरेंस इज. अब टॉलरेंस के हवाले से मैं बहुत दफा बात कर चुकी हूँ, आज भी बात करूंगी. आज के सवाल का फलसफा क्या था वो भी बताती हूँ आपको, जो जवाबात रह गए वो भी शामिल करती हूँ, लेकिन इसके बाद स्टे ट्यून्ड. सो आई डू अंडरस्टैंड वन थिंग, आई डू अंडरस्टैंड के लोग एंटरटेन भी होना चाहते हैं. जरूरी नहीं है कि हर एक की जेब इजाजत दे कि वो चीज़ों को अफोर्ड कर सके. मिसाल के तौर पे हर एक सिनेमा घर नहीं जा सकता, तो बहुत सारे यंगस्टर्स खास तौर पे जो हैं वो VPNs इस्तेमाल करते हैं मूवीज को डाउनलोड करने के लिए एक्सेट्रा. मैं हंस के तो कह रही हूँ बिकॉज इट इज़ अ रियलिटी, इट्स बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट आई डोंट पर्सनली अग्री विद इट एट ऑल. इसलिए बिकॉज अगर आपको किसी चीज़ का शौक है और किसी चीज़ की चाहत है और आप के पास अभी ऐसे वसाइल नहीं हैं और आप मुस्तफीद भी होना चाहते हैं, बिकॉज एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी के लिए, सीखना भी बहुत ज़रूरी है. आप अगर इंसान तो अपना दिमाग अपनी सलाहियत किसी भी चीज़ पे अगर फोकस करके लगाए तो कोई ना कोई हल निकाल ही सकता है. ऑल्सो अगर बाहर जाके, अब तो बहुत ही महंगा हो गया किसी भी किस्म का फास्ट फूड जॉइंट पे जाके मील खाना, अगर उसके लिए किसी तरह हम पैसे मिल जोड़ के कर लेते हैं तो फिर नेटफ्लिक्स का अकाउंट लेने के लिए क्यों नहीं पैसे हैं. दुनिया भर में ये काफी हुआ है और पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा हुआ है. अकाउंट शेयरिंग, पासवर्ड शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अब उसके खिलाफ अब क्रैकडाउन होगा. पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी और अब क्रैकडाउन होगा. नेटफ्लिक्स मुफ्त अकाउंट शेयर करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए तैयार. आई थिंक दे आर गोइंग टू यूज GPS के जरिए, दे गोइंग टू बी एबल टू लोकेट, बिकॉज आपका एक सर्टन आई थिंक एक एरिया या एक जोन होता है, वो डाटा में आपके स्टोर हो जाता है वेयर यू क्रिएटेड द अकाउंट फ्रॉम एंड देन इट लिंक्स विद योर पर्सनल ईमेल ऑल्सो. बहुत सारी खैर टेक्निकल चीजें इसमें शामिल है. बट ख्याल रहे कि अगस्त 2022 में कंपनी ने लातीनी अमेरिका के 5 ममालिक में एक टेस्ट का आगाज किया था, जिसके तहत दूसरों से पासवर्ड शेयर करने वालों से कहा गया था कि वो हर इजाफी घर पर फीस अदा करें. अगर आप कर रहे हैं शेयर, अगर आप अपना पासवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपको बिल आएगा. फिर तो आप अगर इतने सखी नहीं हैं तो समझ लीजिए, टेल योर फ्रेंड्स टू एंड योर कजिन्स टू स्टॉप एंड देन चेंज योर पासवर्ड ऑल्सो. दैट वुड बी द वाइजर थिंग टू डू, बिकॉज मतलब मैं बीच में ही रह जाती हूँ इसमें. आई डू अंडरस्टैंड दैट मिल बांट के बहुत सारी चीजें इंसान करना चाहता है, एंड येस आई डू ऑल्सो अंडरस्टैंड के छोटी छोटी चीजों जहाँ पैसे इंसान जोड़ सकता है या सेव कर सकता है वो करता है. लेकिन आई कम बैक टू द सेम पॉइंट कि इंसान जिस भी चीज के लिए अपना दिमाग लगाए, लड़ाए, उस चीज के लिए फिर इंसान पैसे जोड़ ही लेता है या कोई ना कोई और तरीका निकाल ही देता है जो लीगल हो, इलीगल ना हो, लीगल हो. आज के सवाल के हवाले से जवाबात जो रह गए हैं, किधर गया?
मियां खावर सफदर कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंट है पेशेंस और टॉलरेंस. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट. लेकिन आपने उसकी वजह नहीं बताई. पेशेंस और टॉलरेंस यानी सब्र और बर्दाश्त या लिहाज जो है वो क्यों एक्सक्यूज मी इंटरडिपेंडेंट आपको लगते हैं एक दूसरे के ऊपर. अदर देन दैट किसका जवाब रह गया था. इमरान हसन कहते हैं ऑप्शन 2, क्योंकि पेशेंस एक एट्रीब्यूट है जिसमें आप इंतजार करते हैं किसी के लिए, किसी इवेंट के लिए, किसी चीज के लिए कि वो हो और डिस्टर्बेंस ना हो. वाइल टॉलरेंस इज अबाउट एक्सेप्टिंग फैक्ट दैट वन कैन नॉट हैव वन्स वे इन ऑल सर्कमस्टांसेस. सो बर्दाश्त इज सब्र टूवर्ड्स समथिंग टू हैपन. अच्छा, डिलीवरी आनी है घर पे, जिस वक्त आनी होगी आ जाएगी, ठीक है. जिस वक्त प्रमोशन होनी होगी हो जाएगी. नॉट कि इंसान काम नहीं कर रहा होता साथ साथ, बट जो चीजें होनी होती हैं वक्त के मुताबिक वो दैट इज पेशेंस अकॉर्डिंग टू इमरान हसन. ऑल्सो तो कहते हैं टॉलरेंस जो है वो आपको कबूल करना होता है इस चीज को कि आपकी मर्जी और आपकी सोच के मुताबिक हर चीज जो है वो नहीं हो सकती है. वेरी वेल सेड. उसके अलावा किसी का जवाब तो नहीं रह गया था. कितने गया. गुड मॉर्निंग कहते हैं मियां खावर सफ्तर. यस, थैंक यू वेरी मच फॉर द गुड मॉर्निंग विश. ऑल्सो कहते हैं सलमीन काइंडली कंग्रेचुलेट हर ऑन माई बिहाफ. सर आपने शायद ट्वीट पढ़ा नहीं. कल मैंने अपनी नानी अम्मा मरहूम की को हैप्पी बर्थडे कहा था. शी इज इन द हेवंस अबव, सो आई कांट रियली कंग्रेचुलेट हर, बट थैंक यू वेरी मच फॉर द थॉट. थोड़ा गौर से पढ़ लिया करें ट्वीट तो बेहतर रहेगा. अच्छा जी, आज मैंने ये सवाल क्यों पूछा था पेशेंस और टॉलरेंस के हवाले से, बिकॉज यस इट इज ट्रू दैट वेदर आप इसको इंटरडिपेंडेंट समझते हैं, कंप्लीटली सेपरेट समझते हैं, या वन एंड द सेम समझते हैं, जो भी है यह किसी ना किसी लिहाज से तीनों जवाबात सही ही बैठते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं. There is no point of having so much patience if you can't be tolerant towards the diversity and the uniqueness of every living being. यानी कि अगर सब्र भी है और बर्दाश्त भी है आप में, या एक ज्यादा है और एक कम है, अगर दोनों की अहमियत उतनी नहीं है और आपके लिए ये फोकस नहीं है कि इन दोनों चीजों को मैक्सिमम तरीके से अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, तो उसका मतलब है कि आप शायद जाने या अनजाने में जितने भी जानदार हैं, सिर्फ इंसान नहीं, उसकी तरफ बर्दाश्त थोड़ी कम कर देते हैं. जिंदगी के वाकयात की तरफ, लोगों की तरफ, इनफरादियत की तरफ, फ़र्क की तरफ. जो फ़र्क जो है वो फिर तफरीक में बदल जाता है, खासतौर पे इंटॉलरेंस के हवाले से, बट पेशेंस के हवाले से भी. पेशेंस इज ऑल्सो वेरी अंडररेटेड वर्च्यू. इट इज़. इतनी देर हो गई, मैं डिलीवरी का अक्सर एग्जांपल देती हूँ, इतनी हमने पैसे दिए तो डिलीवरी टाइम पे आनी चाहिए. किसी ने वादा किया तो उसको निभाना जरूरी. किसी ने कमिटमेंट की और हट गया तो हम वी आर इम्पेशेंट. पेशेंट होना सिर्फ ये नहीं होता है कि जहां ये बहुत जरूरी है कि हॉर्न ना बजाएं और लाइन में खड़े रहें और अपने वक्त का, अपनी टर्न का इंतजार करें, वहां ये भी जरूरी होता है कि पैसे की बिना पे इंसान की कदर को तोले ना हम. यानी कि कोई अगर वेटर है किसी कैफे में, तो चूंकि हमने इतनी देर पहले ऑर्डर दिया था और इनकी कमिटमेंट होती है कि ये टाइम पे देंगे, समझ लीजिए कि कोई और वजह भी हो सकती है. ब्रिलियंट कस्टमर सर्विस कम्स through and because of brilliant customers. Remember this. लोग कहते हैं कि customer service comes with a discipline and understanding that the customer is always right. As a person जो कि as a communication trainer and expert खैर लफ्ज़ नहीं मैं इस्तेमाल करूंगी, but as a communication consultant I have changed and developed my own mindset towards this. The customer को किसी is always right, and customer को किसी ना किसी तरीके से satisfy करना जहां जरूरी है, वहां कस्टमर का brilliant हो रहा, encouraging होना भी बहुत जरूरी है. तो ये जो लिहाज नहीं होता है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई भी आपका कस्टमर हो सकता है. आप किसी को पढ़ाते हैं, आपका स्टूडेंट जो है वो इज लाइक अ कस्टमर. हम जिंदगी में वो ऑल ऑफ अस आर somebody's customer and we are selling something or the other in some way or the other. तो ये हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी से प्यार से अगर बहुत बात करते हैं या बड़े लविंग इंसान हैं, लेकिन आपको नहीं है पेशेंस कि आप किसी से किसी और को आगे कोई बात खत्म करने दें. लेट्स से फॉर एग्जांपल इंटरप्शन इज समथिंग जो कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, कल मैंने ट्वीट भी किया था इस हवाले से. इंटरप्ट करने से इंसान अपने आप को ही बहुत छोटा साबित कर देता है, क्योंकि आपके लिए दूसरे शख्स की बात ही नहीं इतनी जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में उसका जवाब जो है वो आपको पहले से पता है या आप अपनी जवाब को ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं. सो खैर, कस्टमर सर्विस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई थिंक टू अंडरस्टैंड पेशेंस. दूसरा, टॉलरेंस.
अगर जिंदगी में हम कहते हैं, अगर जो लोग क्लेम भी करते हैं कि हमें टॉलरेंस बहुत है, किस चीज की टॉलरेंस है? बर्दाश्त, कितना बर्दाश्त करना पड़ता है? नो, टॉलरेटिंग समथिंग आई थिंक इज ऑल्सो मिसअंडरस्टूड वेरी वाइडली. यानी लोगों को कि है क्या बर्दाश्त या अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे टॉलरेंस होती है. यानी कि आप इस बात को कबूल करें कि आपको चीजें कुछ जाती तौर पे बुरी लग सकती हैं, लेकिन ये इस बात का लिहाज करें कि वो शख्स उतना ही अहम है, क्योंकि वो भी इंसान है और आप भी इंसान हैं, और किसी भी लिहाज से उम्र, जिन्स, दौलत, डेजिग्नेशन, किसी भी कैटेगरी के लिहाज से यू आर नॉट मोर इम्पोर्टेंट. दैट इज द पिनिकल ऑफ टॉलरेंस. टॉलरेंस इज नॉट जो हम कहते हैं ना कि अच्छा माइनॉरिटीज की तरफ हम समझते नहीं है, हमें टॉलरेंट ज्यादा होना चाहिए, या किसी जेंडर के बेसिस पे हम खवातीन की तरफ या बच्चों की तरफ टॉलरेंट नहीं है, या मज़ाहिब की तरफ या मजहबी या पॉलिटिकल डिफरेंस. दिस इज ये आगे आते हैं जाके. अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट योर सेल्फ दैट यू आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. सही या गलत इज अ सेकेंड स्टेप. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग टू लाइट, दैट पेशेंस एंड टॉलरेंस is a lot more extensive. बहुत ज्यादा तफसीली तौर पे इसको समझने की पहले जरूरत है, इससे पहले कि इसका मैं या आप या कोई भी भाषण दे और लोगों को बताने की आजकल लोगों में बड़ा पेशेंस कम है जी, टॉलरेंस बड़ा कम है. तो फिर खुद की करिए. खुद के हम क्या करते हैं? हम अपने प्रेफरेंशियल लोगों और प्रेफरेंशियल सिचुएशंस में पेशेंस और टॉलरेंस का बड़ा मुजाहिरा कर लेते हैं. तो वट एवर योर आंसर इज, डू रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट आई हैव सेड एंड होपफुली कुछ ना कुछ फायदा हो ही जाएगा आपका. So just to wrap up what I said, and you may disagree with this, शायद आपको लगे कि सही नहीं है, या अपने आप के लिए सही नहीं है, या आप इस बात से इत्तेफाक ना करें. सोचिएगा. हमेशा मैं जो डेली जिन चीज़ों पे बात करती हूँ, दरख्वास्त ये होती है कि सोचिएगा ज़रूर, बिकॉज कभी कभी हम अपने तरीक़ों में इतने डिफाइन हो चुके होते हैं, वी आर सो स्टॉन्च अबाउट देम, बिकॉज हम वही करते रहे होते हैं कि उस वक्त उस लम्हे में अगर हम रिएक्शन दे दें, लेकिन ऐसा लेकिन इमीडिएटली टू वेदर वो दिमाग में लेकिन आ रहा हो या जुबान पे आ रहा हो, हम अपने ऊपर हम अपने आप अपनी गुंजाइश कम कर रहे होते हैं ऑफ अंडरस्टैंडिंग के एक और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है. सो विशिंग यू अ वेरी पेशेंट एंड टॉलरेंट ईयर अहेड. इंशाल्लाह सब खैरियत रही. तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.